नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको जरा सा आसान भाषा में समझिएगा, फिर इसके बाद बताएंगे कि मोदी सरकार की मंशा क्या है और इस पर जो विपक्ष आग बबूला है या फिर मुसलमान समाज, क्योंकि उन्हीं को कोड किया जा रहा है, तो क्यों जो है वो इसका बहिष्कार या फिर कोई इनसे नाराज़गी क्यों जता रहा है। सबसे पहले यूसीसी समझिएगा आप, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या, आसान भाषा समझिए, इतना आपको जो है वो दिफ्त में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, सब के लिए एक कानून आएगा। अब मुझे ये बताइए मोदी सरकार जी, या फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में देश में जो कानून है क्या वो अलग अलग है? सबके लिए तो एक ही कानून है, हिंदू करे या मुस्लिम करे, सबके लिए एक कानून है। अब जहाँ तक शरीयत का सवाल है, मुसलमान हिंदू धर्म सबका अपने अपने हिसाब से शादी होता है, सबका अपने अपने हिसाब से दहेज लेता है, कोई नहीं लेता है, सब उसका अपने अपना पर्सनल मसला है। आप उसमें पर्सनली घुस रहे हैं क्योंकि आप हिंदू मुसलमान कर सके, ये आप समझने की कोशिश कीजिए और सिर्फ यही करने की ज़रूरत है। नहीं तो देश का कानून और संविधान इतना कमज़ोर नहीं है, वो सबको बराबर जो है हक देता है। अब धर्म के आधार पर अलग अलग चीज़ें हैं लोग, तो फिर उसमें इंक्लूड करना सिर्फ ये है कि आप राजनीति रोटियाँ सेकना है दर्शकों, ये मेरे जहाँ तक समझ में। नहीं तो सरकार स्पष्ट करे कि यूसीसी, क्योंकि वो उन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया है, वो बताए कि इसकी मंशा क्या है, उनको लाने के पीछे का जिक्र क्या है। ये सवाल तो कपिल सिब्बल भी पूछ रहे हैं, ये सवाल तमाम लोग पूछ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव में वोट पाने के लिए, वोट जीतने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाना है और इसी वजह से यूसीसी का राग गाना है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि यूसीसी पे खुलकर आप ही बोल दीजिए, बता दीजिए कि ये क्या है, किससे फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, देश के लिए कितना फ़ायदा होगा। आपके चट्टे पट्टे तो आएंगे, इसके फ़ायदे सुनाने लगेंगे, गोदी मीडिया इसका फ़ायदा सुनाने लगा, उसका काम ही आपकी जी हुजूरी और चाटुकारिता करना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूसीसी का मतलब क्या है और इससे देश को कितना फ़ायदा पहुँचेगा, ये जवाब हमें ज़रूर आप दीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।